हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी सक्सेस पाथ। तो आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अर्लीस्ट पीपल करीबन 2 मिलियन ईयर्स अगो। तो हमने क्या जाना था कि जो पहले लोग थे वो हंटर गैदरर्स थे, फूड की गैदरिंग करते थे। लेकिन बाद में ये ही हंटर गैदरर्स फूड कल्टीवेटर्स बन गए। फूड कल्टीवेटर्स बन गए, फार्मर्स बन गए, प्लस हर्डर्स बन गए, हर्डिंग करने लगे, एनिमल्स की हर्डिंग करने लगे। तो इसके बीच में तो ये जो चेंज है 12,000 ईयर अगो आसपास का चेंज है। 12,000 ईयर्स अगो ये चेंज कैसे आया? सबसे पहले क्लाइमेटिक चेंज की वजह से। क्लाइमेटिक चेंज कैसे? जो इन्वायरमेंट है वो वार्म अप होने लगा, इन्वायरमेंट में गर्माहट आने लगी, सराउंडिंग्स में गर्माहट आने लगी, आइस मेल्ट होने लगी, आइस मेल्ट हुई तो रिवर्स बनी। ठीक है, अब जो ये हंटर गैदरर्स थे इनका क्या हुआ? तो इन्होंने ना मूवमेंट की। हम इस चैप्टर में इनकी मूवमेंट का रीजन, जो इनकी मूवमेंट थी इसके रीजन के बारे में जानेंगे। मूवमेंट का रीजन, जो टूल्स ये यूज करते थे, टूल्स यूज्ड। थर्ड, प्लेसेस जहां जहां ये रहते थे उस प्लेसेस के बारे में जानेंगे, कहाँ कहाँ ये रहते थे। और चौथा, नॉलेज ऑफ फायर। फायर की नॉलेज इन्हें कैसे हुई, ये सारी चीज भी आज हम इस लेक्चर में जानेंगे। तो सबसे पहले मूवमेंट का रीजन। तो इनके मूवमेंट का क्या रीजन हुआ होगा? सबसे पहले ये हंटर गैदरर्स थे, तो इनको खाने के लिए मूव करना पड़ता था प्लेस टू प्लेस। तो पहला कारण यही है, इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। क्यों जाना पड़ा? पहले जिस जगह पे रहते थे वहां पर भी तो इनको मिल सकता था ना खाना, फिर इन्हें क्यों जाना पड़ा? वाई? तो रीजन ये था कि जिस जगह पर ये पहले रहते थे वहां पर ऑल अवेलेबल प्लांट और एनिमल्स इन्होंने खा लिए, ईटन अप ऑल अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ईटन अप। ठीक है, इसलिए इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा। दूसरा जो रीजन है, अब इन्होंने तो एनिमल्स को खा लिया, ठीक है, लेकिन उन एनिमल्स को भी, उन जानवरों को भी तो अपने लिए कुछ चाहिए खाने के लिए। तो एनिमल्स फॉलोड देयर प्रे। अपने शिकार की तलाश में एनिमल्स भी मूव करते थे। अब एनिमल्स मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली मैन भी मूव करेगा। सो मैन ऑल्सो फॉलोड एनिमल्स। अब इंसान ने क्या किया? उन जानवरों को फॉलो करना शुरू किया। ठीक है, जानवरों को क्यों फॉलो किया? ऑफ कोर्स जो जानवर थे, जो प्रे की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, वो तो खाना है ना उस इंसान का। तो इसलिए मैन फॉलोड एनिमल्स बिकॉज एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ प्रे। तीसरा रीजन, इन सर्च ऑफ सीजनल प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब जरूरी थोड़ी ना है कि सभी जो वहाँ इंसान जो रहते थे वो सभी एनिमल्स को खाएं, जरूरी थोड़ी ना है, कुछ प्लांट्स भी खाएंगे।
तो सीजनल प्लांट्स और एनिमल जो सीजन के बिहाफ पर मिलते थे, वो उनको भी उनकी तलाश में भी जो इंसान था वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था। चौथा जो रीजन था वो इम्पोर्टेंट भी है, इन सर्च ऑफ वाटर। वाटर, अब सब खा लिया इन्होंने, प्लांट खा लिया, एनिमल खा लिए, पानी भी तो चाहिए पीने के लिए। तो ये जो नॉन पेरिनियल रिवर्स के आसपास रहते थे, नॉन पेरिनियल रिवर्स मतलब जहां पर जिसमें साल भर पानी नहीं रहता, तो उस एरिया में ही रहते थे। लेकिन पानी नहीं रहेगा तो पियेंगे क्या? तो इन्होंने क्या किया, शिफ्ट किया पेरिनियल रिवर्स के आसपास, ये फिर रहने लगे। पेरिनियल रिवर्स इन्होंने शिफ्ट किया, ठीक है। और पेरिनियल रिवर्स कौन सी होती हैं? जिनमें साल भर पानी रहता है, तो वो हो गई नॉन पेरिनियल रिवर्स। आगे हम पढ़ते हैं टूल्स के बारे में, जो टूल्स उस वक्त उन्होंने यूज किए थे, जो लोग वहां रहते थे। टूल्स यूज्ड, ए स्टोन टूल्स यूज करते थे वो, स्टोन टूल्स, स्टोन टूल्स। दूसरा बोन टूल्स। बोन टूल्स कैसे? मतलब जो हड्डियां होती थी, बड़ी हड्डी होती थी, उसके जो टॉप पर स्टोन लगा दिया करते थे, तो वो स्टोन टूल बन जाता था उनके लिए। तीसरा था वुड टूल। वुड टूल, लकड़ी, लकड़ी का टूल। अब ये जो टूल्स होते थे वो किस काम आते थे? ऑफ कोर्स मीट के लिए, ठीक है, मीट के लिए, बोन्स के लिए, इन सारी चीजों को कट करने के लिए। बार्क ऑफ ट्री, ट्री की बार्क को कट करने के लिए, बार्क फ्रॉम ट्री, ये भी एक रीजन है टूल का यूज करने का। एनिमल स्किन, अब एनिमल खाते थे, अब उनकी स्किन को वो निकाल के फेंकना है ना, जब भी तो वो खा पाएंगे उस मांस को, उस एनिमल को। चौथा फ्रूट के लिए, फ्रूट कटिंग के लिए। और भी बहुत सारे रीजंस थे एटसेट्रा जिनके लिए टूल्स को यूज करते थे। तीसरा है हमारा प्लेसेस। प्लेसेस लिव्ड, कौन कौन सी जगह पे वो रहते थे, मतलब किस साइड की जगह पे वो रहते थे? सबसे पहले अगेन ए वाटर क्वालिटी, जहाँ पे वाटर क्वालिटी अच्छी होगी, वाटर क्वालिटी यानी मतलब जहाँ पे पानी सही मात्रा में मिलेगा, उनकी क्वांटिटी के लिए वो ठीक रहेगा, उस जगह पे, उस प्लेस पर वो रहना ठीक पसंद करेंगे। दूसरा हो गया स्टोन क्वालिटी। स्टोन क्वालिटी, जहाँ पे स्टोन की जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी, उस जगह वो रहेंगे, ताकि उनको जो एनिमल है, एनिमल की स्किन, फ्रूट वगैरह, ये सारी चीजें कटिंग करने में आसानी हो। तीसरा हो गया रॉक शेल्टर्स, जहाँ उनको मिलेंगे। सबसे पहले रॉक शेल्टर्स, खा लिया पी लिया, अब रहना भी तो है, सोना भी तो है। रॉक शेल्टर्स एग्जाम्पल के तौर पर केव्स जो होती हैं, गुफा, ठीक है। अब एक ये जो केव्स होती हैं ये इनको शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड शेल्टर, किस चीज से बचाने के लिए? रेन, बारिश से, कोल्ड, हॉट, हीट, इन सारी चीजों से बचाने के लिए इनको शेल्टर चाहिए। एक केव है, इसका नाम है भीमबेटका केव। ये कहाँ पे है? एमपी में है ये, जिसमें हमें पेंटिंग्स मिली हैं जो कि ये बताती हैं कि इंसान क्या कर रहा था उस टाइम। आगे हम पढ़ते हैं नॉलेज ऑफ फायर। फायर की इनको नॉलेज कैसे हुई? नॉलेज ऑफ फायर, इनको फायर की नॉलेज थी भी या नहीं? तो एक केव है कुरनूल, कुरनूल केव,
तो इससे हमें पता चलता है कि जो वहाँ का इंसान था उसको नॉलेज, फायर की भी नॉलेज थी, नॉलेज ऑफ फायर। एशेस मिले हैं हमें, ठीक है। अब फायर का यूज किन किन चीजों में होता था? ऑफ कोर्स लाइट में, रोशनी चाहिए उन्हें अंधेरे में, ठीक है। एनिमल को डराने के लिए, एनिमल को डराने के लिए, इसलिए भी इनको लाइट चाहिए। तो ये कुछ यूजेस हैं फायर के, जो उस टाइम जो इंसान था वो करता था। आगे हम जानेंगे कि जो लोग ये जो टूल्स का यूज करते थे, ये टूल भी, ये स्टोन किस किस टाइप में, किस किस टाइम पीरियड में थी ये पीपल टूल यूज। सबसे पहले 2 मिलियन ईयर्स अगो, फिर आता है 12,000 ईयर्स अगो, 10,000 ईयर्स अगो, एंड द लास्ट वन इज 4,500 ईयर्स अगो। अब ये जो 2 मिलियन ईयर अगो है और 12,000 ईयर अगो, ये इसके जो बीच का ये जो टाइम पीरियड है, इसे हम पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। पैलियोलिथिक एज, यानी पैलियो मतलब ओल्ड और लिथिक मतलब स्टोन, पैलियोलिथिक, तो इसे हम ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं, ठीक है, ओल्ड स्टोन एज। आगे 12,000 ईयर अगो से लेके 10,000 ईयर अगो तक ये है मीजोलिथिक, मेजोलिथिक एज। मेजो मतलब माइक्रो और लिथिक्स मतलब स्टोन, मतलब टाइनी स्मॉल स्टोन्स, स्मॉल प्लस स्टोन्स। तो इसे हम मिडल स्टोन एज बोल सकते हैं, मिडल स्टोन एज। आगे इसके बारे में डीप डीप में हम पढ़ेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा वैसे माइंडसेट के लिए देख लीजिए। फिर है 10,000 ईयर अगो से लेके 45 ईयर अगो। अब इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं नियोलिथिक, नियोलिथिक एज। इसमें हमने फाइन कटिंग एजेस होती हैं, जो स्टोन है पॉलिश्ड स्टोन्स होते हैं, तो ये हो गई न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज। अब इसके जो बाद की जो स्टोन एज है 45 ईयर 100 ईयर अगो के बाद की, इसको हम ब्रोंज एज बोलते हैं, ब्रोंज एज। तो ये जो ये पूरी जो ये स्टोन एज है, इसे मतलब ये जो टूल्स की है, मीजोलिथिक, पैलियोलिथिक, न्यूलोलिथिक, इसको हम स्टोन एज बोलते हैं, स्टोन एज, ठीक है। आगे 12,000 ईयर अगो, इसमें हमने देखा था क्लाइमेटिक चेंज आए थे, क्लाइमेटिक चेंज आए थे। क्लाइमेटिक चेंज कैसे? जो कंडीशन है, जो क्लाइमेट है वो वार्म अप हुआ था, आइस मेल्ट हुई थी, रिवर्स बने थे, ठीक है। अब रिवर्स बने हैं तो फ्लोरा और फ्योना में भी चेंज आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो इसमें जो ग्रासलैंड्स, जब ये जो क्लाइमेट चेंज हुआ, इसमें हमने ग्रासलैंड्स देखने को मिली, ग्रासलैंड्स, ग्रासलैंड्स देखने को मिली। जो ग्रेन्स थे, ग्रेन्स बियरिंग ग्रास, ग्रेन्स बियरिंग ग्रास, ठीक है। इसमें ह्यूमंस नोटेड, इंसान ने ऑब्जर्व करना, नोट करना शुरू किया, किसको? वीट को, वीट को, राइस को, बार्ले, ये जब चीजें वहां पे ग्रो हुई, जब चीजें वहां पे ये सारी चीजें ग्रो हुई, तो इंसान ने क्या किया? इन सारी चीजों को नोट करना शुरू किया।
ग्रोइंग मतलब जो चीजें उगी थी वहां वो नोट करना शुरू किया। कल्टीवेशन, उसका कल्टीवेशन, राइपनिंग कैसे होती है ये भी इंसान ने सीखी। राइपनिंग, फिर जाके फिर जाके मैन स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स। ग्रोइंग क्रॉप्स, अगर आपको कोई चीज कोई काम शुरू करना है तो पहले आप उसके बारे में जानकारी लोगे ना कि वो होता कैसे है, क्या क्या चीजें, मतलब उसकी प्रोसेसिंग क्या है, तभी तो आप शुरू करोगे। तो यहाँ पे इंसान ने भी यही चीजें की, मतलब जो ये सारी चीजें थी, ग्रेन्स थे, क्रॉप्स थी, इनको देखा, नोट किया कि ये होती कैसे हैं, कल्टीवेशन कैसे होता है इनका, राइपनिंग कैसे होती है। फिर जाके इंसान ने इन सारी चीज़ों को स्टार्ट करा, इन क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया। अब यहाँ पे मैन क्या बन गया? मैन बिकम फार्मर। जो इंसान है वो फार्मर बन गया, किसान बन गया। ठीक है। अब जब ये क्लाइमेटिक चेंज हुआ तो ग्रासलैंड्स में भी चेंज आया और एनिमल्स एनिमल्स में भी चेंज आया। एनिमल्स, अलग अलग तरीके के जो एनिमल्स हैं वो दिखने शुरू हुए। अलग अलग प्रकार के जो एनिमल्स हैं वो दिखने शुरू हुए जो कि उन ग्रासलैंड्स पर सरवाइव करते थे। ठीक है। अब मैन है, मैन ने क्या किया? अब उन एनिमल्स को भी फॉलो करना शुरू किया। फॉलोड एनिमल्स, फॉलोड एनिमल्स भी, उनके फूड के बारे में, हैबिटेट्स के बारे में, ब्रीडिंग के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में भी जो इंसान है उसने नोट करना शुरू किया, स्टडी करना शुरू किया। फिर बाद में जाके जब इंसान को पता चल गया इन एनिमल्स के बारे में कि कैसे कैसे इनका फूड हैबिटेट्स है, ब्रीडिंग कैसे होती है, ये एनिमल्स के बारे में जब पूरी जानकारी लेने के बाद फिर इंसान ने इनकी रेयरिंग शुरू करी। रेयरिंग स्टार्टेड। किन किन की? शीप्स की, गॉट्स की, कैटल्स की, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे जानवर हैं। तो यहाँ पे मैन क्या बन गया? यहाँ पे जो इंसान है वो हर्डर बन गया। इधर क्या बना था? फार्मर, इधर हर्डर। अब आगे चल के जो मैन था उसने इंसानों को टेम्ड करना शुरू कर दिया। टेमिंग ऑफ एनिमल्स। टेमिंग मतलब जो वहाँ एनिमल्स रहते थे उनको पालना शुरू कर दिया। जैसे वाइल्ड एंसेस्ट्रल डॉग। अगर आप किसी जानवर को, जानवर जैसे कि किसी कुत्ते को अपने घर के बाद बाहर खाना दे दोगे तो वो ऑटोमेटिकली अगले दिन वहीं आ जाएगा ना, अपना रहना सहना वहीं कर लेगा। तो क्या आपने क्या किया? उस कुत्ते को पाल लिया। इनडायरेक्टली आपने उसको खाना देकर पाल लिया। ठीक है। अब ऐसे ही पहले इंसान ने क्या किया? कुछ डाल दिया, अपनी गुफा के बाहर डाल दिया, जो वहां रहते थे बाहर कुछ डाल दिया। अब जो जानवर थे उन्होंने उसे खाया। उन्होंने सोचा यहाँ से तो हमें खाना मिल रहा है। वो क्या हो गए? वो पालतू बन गए उस उन लोगों के। ठीक है। टेम्ड। इस तरह से ये जो वाइल्ड एंसेस्ट्रल डॉग थे वो उनके पालतू बन गए। फूड लेफ्ट बाय मैन आउटसाइड कैंप। अभी बताया ना कि लोगों द्वारा जो खाना था वो बाहर डालने पर जो ये एनिमल्स थे ये उनके पालतू बन गए। एनिमल्स used to eat it, used to eat it, and that's how they got tamed। ठीक है। अब उस टाइम में क्या था? सिर्फ यही जानवर थोड़ी ना है जो मतलब पालतू बन जाते थे इंसानों के, यही जानवर थोड़ी ना है। कुछ वाइल्ड एनिमल्स भी थे, जैसे शेर हो गया। अब जो टेम्ड हुए, जो पालतू हुए जानवर हैं उनको तो बचाना है। पीपल स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग
पीपल स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग, किसको? शीप को, गोट को, कैटल को, पिग को। किससे? किससे बचाना शुरू किया? वाइल्ड एनिमल से, जंगली जानवरों से। तो यहाँ पे भी ये भी पता चलता है कि यहाँ पे जो इंसान है वो कैसे हर्डर बना। पहले क्या किया, अपनी गुफाओं के बाहर उन्होंने खाना छोड़ना शुरू किया। जानवर आए, उनको खाया, उनको लगा खाना मिल रहा है तो पालतू बन जाते हैं इनके, पालतू बन गए वो। फिर इंसानों ने क्या किया, उन्हीं जानवर को जो उनके पालतू बने हैं उनको वाइल्ड एनिमल से बचाना शुरू किया। तो इस तरह से हर्डर बना। अब जब जो इंसान है, जब वो फार्मर बन गया, पीपल बिकेम फार्मर हर्डर। जो इंसान ये बन गया तो फार्मर बनकर उसने क्रॉप्स को ग्रो किया, ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स को ग्रो किया। अभी क्रॉप्स ग्रो किया, इसका हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि हमें बर्न्ड एशेस मिले हैं, हमें इन क्रॉप्स के बर्न्ड एशेस मिले हैं। इस तरीके से हमें पता चलता है कि जो फार्मर है वो उसने क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया। ठीक है, क्रॉप्स को ग्रो करना शुरू किया तो जो उसका आउटकम आता था, क्रॉप्स आती थी, यूजेज ऑफ क्रॉप, किन चीजों में उनका यूज किया करता था वो? गिफ्ट्स में, फूड में और सीड्स में। इन सब का ये क्रॉप्स का यूज करता था। ठीक है, अब यूज कर रहा है तो रखने के लिए भी तो जगह चाहिए, तो गोडाउन्स में रखता था, गोडाउन्स में, लार्ज क्ले पॉट्स में रखता था, बास्केट्स में, डिग पिट्स इनटू ग्राउंड, ग्राउंड में पिट्स को डिग करके वहां रखता था। ठीक है, आगे जो हर्डर था, इसने इन्होंने किन किन की हर्डिंग की थी? शिप की, कैटल की, एटसेट्रा, गॉट, पिग वगैरह। अब इनका हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि हमें बोन्स मिले हैं, इनसे मिलते जुलते बोन्स मिले हैं, इसलिए हमें पता चलता है। इसका जो यूसेज है एज अ मीट, मीट के लिए, खाने के लिए। दूसरा मिल्क, मिल्क देते हैं भाई ये। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली उन लोगों का स्टोर हाउस बन गया था खाने का। किनके लिए? ह्यूमंस के लिए, जो इनको पालते थे, जो इनकी हर्डिंग करते थे, इनका सोर्स बन गया खाने पीने का। ठीक है, अब when man and herder, farmer and herder, they had settling at one place। ठीक है, अगर आप फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है, हर्डिंग कर रहे हो, तो ऐसा तो है नहीं कि फार्मर हो तो आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो, ऐसा नहीं है। अगर आपने एक ऑक्यूपेशन आपने अपना करा है तो आपको सेटल होना पड़ेगा। तो ऐसे ही ये जो फार्मर्स थे, हर्डर्स थे, इन्होंने अब सेटलिंग शुरू कर दी एक ही जगह। अब ये सेटल होने लगे। सेटल क्यों होने लगे? क्रॉप्स को ग्रो करना है भाई, एनिमल्स की रेयरिंग करनी है। तो ये चीज क्या दिखाती है कि सेटल लाइफ की शुरुआत होने लगी। सेटल लाइफ, इसकी शुरुआत होने लगी इसकी वजह से, हर्डिंग की वजह से, फार्मिंग की वजह से। आगे हम सेटल्ड लाइफ के बारे में जानते हैं। सेटल्ड लाइफ में हमें पता चलता है हर्ट्स के बारे में, होम्स के बारे में। एग्जाम्पल के तौर पर बर्जियाउम, जो कि आज कश्मीर में है, प्रेजेंट डे कश्मीर। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या किया था, अंदर ग्राउंड के अंदर भी ये सीढ़ियां बनाते थे, डिग ग्राउंड्स। क्यों क्यों बनाते थे? ताकि अपने आप को कोल्ड से,
गर्मी से ये बचा सके। दूसरा है कुकिंग। कुकिंग है अर्थ, चूल्हा, इनसाइड और आउटसाइड अर्थ्स, ये चीजें भी देखने को मिली हैं। तीसरा हो गया अर्थन पॉट्स। अर्थन पॉट्स डेकोरेटेड मिले हैं, कुछ अनडेकोरेटेड मिले हैं, जिसमें खाना रखते थे, स्टोर फूड। चौथा हो गया टूल्स। पॉलिश्ड टूल्स मिले हैं। पॉलिश्ड टूल्स, फाइन कटिंग एजेस और वीविंग क्लोथ्स। वीविंग क्लोथ्स। आगे लाइफ एट मेहरगढ़। तो इसके लाइफ के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये पहले के टाइम में विलेज था, ठीक है, अर्लीस्ट विलेज अबाउट विच वी नोन, ठीक है। ये लाई ऑन बुलन पास, मतलब ईरान में है ये, ईरान में, बुलन में, ठीक है। फूड में जो इंसान था वीट की खेती करने लगा, बार्ले की करने लगा, बी एनिमल्स की हर्डिंग करने लगा, ठीक है, शीप की, कैटल की, गोट की, इन सारी चीज की। एक और चीज के बारे में हमें पता चलता है, ब्यूरल पैटर्न। इसके बारे में कैसे पता चलता है कि अगर कोई इंसान मर जाता था ना, तो उसके साथ एनिमल्स को, उसकी जो जरूरत की चीजें होती थी, फूड को, ठीक है, जो जो इंसान जिस एनिमल को पालता था उसको भी बरीड कर दिया जाता था उसके साथ। जो इंसान मरा है, बरीड एनिमल एंड फूड विद देम। क्योंकि अब इस चीज से हमें क्या पता चलता है कि वो बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ। डेथ की जो बात की लाइफ होती है उसमें ये लोग थे, बिलीव करते थे, इसलिए तो ये रख रहे हैं चीजों को, एनिमल्स को, फूड को, ताकि जब इंसान को जो दूसरी जिंदगी मिले ताकि वो उन चीजों को यूज कर सके। तो हमने देखा कि जो पहले इंसान हंटिंग गैदरिंग करता था वो कैसे फार्मर बना, क्लाइमेटिक चेंज आए, उनकी वजह से रिवर्स बनी, इंसान वाटर क्वालिटी के एरिया पे रहने लगा, ठीक है, उसने कैसे कैसे फार्मिंग करी, वीट की, बार्ले की, इन सारी चीज़ों की, एनिमल्स को पालना कैसे शुरू किया, सेटल लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, जो वो क्रॉप्स ग्रो करता था उनको रखता कहाँ था, एनिमल को, जो एनिमल वो पालता था वो किस किस काम आते थे, रेयरिंग करता था वो एनिमल किसके काम आते थे, मीट के काम आते थे, उनके मिल्क के काम आते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी। बोरियल पैटर्न में भी वो बिलीव करता था जो लाइफ आफ्टर डेथ होती है। टूल्स के बारे में जाना। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।